जिसके पीछे 100 सिर, 100 सामंत, वतन और वचन के लिए सिर कटाने को तैयार हैं। वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान होता है। संयोगिता के प्यार में कैसे पड़े पृथ्वीराज? कौन थी राजकुमारी संयोगिता? कितना अद्भुत था पृथ्वीराज का विवाह? कैसे हुआ स्वयंवर संयोगिता का? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, लेकिन ये बहुत कम ही लोगों को पता है कि वो एक प्रेमी भी थे। वो कन्नौज के महाराजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से प्रेम करते थे। दोनों में प्रेम इतना था कि राजकुमारी को पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर के बीच से उनको भगा लाए थे। दिल्ली की सत्ता संभालने के साथ ही पृथ्वीराज को कन्नौज के महाराज जयचंद्र की पुत्री संयोगिता भाग गई। उस समय कन्नौज में महाराज जयचंद्र का राज था। उनकी एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम संयोगिता था। जयचंद्र पृथ्वीराज की वीरता से ईर्ष्या का भाव रखा करते थे। एक दिन कन्नौज में एक चित्रकार पन्ना राय आया जिसके पास दुनिया के महारथियों के चित्र थे और उन्हीं में एक चित्र था दिल्ली के युवा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। जब कन्नौज की लड़कियों ने पृथ्वीराज के चित्र को देखा तो वो देखते ही रह गई। सभी युवतियां उनकी सुंदरता का बखान करते नहीं थक रही थी। पृथ्वीराज के तारीफ की ये बातें संयोगिता के कानों तक पहुंची और वो पृथ्वीराज के उस चित्र को देखने के लिए बेचैन हो उठी। संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ उस चित्रकार के पास पहुंची और चित्र दिखाने को कहा। चित्र देख पहली ही नजर में संयोगिता ने अपना दिल पृथ्वीराज को दे दिया, लेकिन दोनों का मिलना इतना आसान न था। महाराज जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में कट्टर दुश्मनी थी। इधर चित्रकार ने दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से भेंट की और राजकुमारी संयोगिता का एक चित्र बनाकर उन्हें दिखाया, जिसे देखकर पृथ्वीराज के मन में भी संयोगिता के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। उन्हीं दिनों महाराज जयचंद्र ने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें विभिन्न राज्यों के राजकुमारों और महाराजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन ईर्ष्यावश पृथ्वीराज को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रण नहीं भेजा। राजकुमारी के पिता ने चौहान का अपमान करने के उद्देश्य से स्वयंवर में उनकी एक मूर्ति को द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। राजकुमारी संयोगिता जब वरमाला लिए सभा में आई तो उन्हें अपने पसंद का वर कहीं नजर नहीं आए। इसी समय उनकी नजर द्वारपाल की जगह रखी पृथ्वीराज की मूर्ति पर पड़ी और उन्होंने आगे बढ़कर वरमाला उस मूर्ति के गले में डाल दिया। वास्तविक में जिस समय राजकुमारी ने मूर्ति में वरमाला डालना चाहा, ठीक उसी समय पृथ्वीराज स्वयं आकर खड़े हो गए और माला उनके गले में पड़ गई। संयोगिता द्वारा पृथ्वीराज के गले में वरमाला डालते देख पिता जयचंद्र आग बबूला हो गए। वो तलवार लेकर संयोगिता को मारने के लिए आगे आए, लेकिन इससे पहले कि वो संयोगिता तक पहुंचते, पृथ्वीराज संयोगिता को अपने साथ लेकर वहां से निकल पड़े। स्वयंवर से राजकुमारी के उठाने के बाद पृथ्वीराज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आगे जयचंद्र ने पृथ्वीराज से बदला लेने के उद्देश्य से मोहम्मद गौरी से मित्रता की और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में पृथ्वीराज की मौत हो गई। उसके बाद राजकुमारी संयोगिता ने जौहर में अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानी यशराज बैनर के तले बनी फिल्म पृथ्वीराज में दिखाई जाएगी, जिसको डायरेक्ट किया है चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने और प्रोड्यूस आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर लीड रोल में दिखाई देंगे। अब इस फिल्म में पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी लोगों को कितनी पसंद आती है और क्या फिल्म में उनके प्रेम को सही तरीके से दर्शाया गया है या डायरेक्टर ने फिल्म में मसाला डालते हुए कहानी में बदलाव किए हैं, ये तो फिल्म के पर्दे पर आने के बाद ही पता चलेगा, जो कि 3 जून को फिल्म सिनेमाघरों में आ रही है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं।